दोस्तों, भक्ति और भाव की धारा जब बह निकलती है, जब चलती है तो कदम नहीं रुकते हैं और फिर दूरियां भी सिमट जाती हैं। आज ऐसे ही हम सब आ चुके हैं, हमारी पूरी टीम आ चुकी है सोमवीर जी के साथ। दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूरी तय करके छत्तीसगढ़ प्रांत के बिलासपुर ज़िले के मरही माता मंदिर के दर्शन करने के लिए इस बार मैं रहूँगा और मेरे साथ मेरी पूरी टीम रहेगी। मैया के भावपूर्ण दर्शन कराएंगे, माता जी के भावपूर्ण दर्शन कराएंगे। लेकिन माता जी के दर्शन के साथ ही किन किन रास्तों से हम लोग निकल रहे हैं, कैसे माता जी के मंदिर तक पहुंचेंगे, कैसे दर्शन करेंगे, उन सब की भी जानकारी आप सबको देंगे। ये यात्रा वास्तव में भक्ति और भाव से भरी है। ये यात्रा वास्तव में रोमांच से भरी हुई है। जितनी लंबी हम लोगों ने यात्रा तय करके आए हैं, उस यात्रा के दौरान घने वन घने जंगल से होकर हम सबको गुजरना पड़ रहा है। कहीं पहाड़ आपको दिखाई दे रहा तो कहीं घना वन घना जंगल दिखाई दे रहा। हमारे पीछे आप अगर देख रहे होंगे तो पूरे पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा जंगल दिखाई दे रहा है और यहाँ दूर दूर तक इंसान आपको कहीं नहीं दिखाई देगा। और थोड़ी देर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे लग रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कहीं जंगली जानवर आ जाए। लेकिन माता रानी की कृपा है और माता रानी की कृपा के साथ हम भावपूर्ण दर्शन कराएंगे और निर्भीक होके, निडर होके कराएंगे। आपको थोड़ा और जंगलों का दर्शन करा लें कि किन किन रास्तों से हम सब होकर गुजर रहे हैं। तो यहाँ अगर देखेंगे तो ये जंगल पूरा है और ये जो एकदम गहराई तक गया हुआ है। अगर दूर तक देखेंगे तो यहाँ आपको पत्थर भी दिखाई देंगे, आपको पहाड़ भी दिखाई देंगे और जंगल पूरा घना आपको दिखाई देगा दूर दूर तक। और यहाँ एक अलग सी आवाज़ आ रही होगी जो कैच कर रही होगी। वो आवाज़ जो है यहाँ के जीव और जंतुओं की है, जो झंझनाहट सी जंगलों में आवाज़ आती है, सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ आती है, वो आवाज़ यहाँ आ रही है। अब हम आगे बढ़ेंगे मंदिर के रास्ते से। मंदिर का रास्ता कैसे होकर जाता है उसको दिखाएंगे और फिर मैया का दर्शन कराएंगे। बहुत दुर्गम, बहुत कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन सच मानिए तो भक्ति और भाव से भरा हुआ रास्ता है। दोस्तों, वृंदावन की यात्रा में मैंने आप सबको भजन कीर्तन सुनाया, मैंने आप सबको परिक्रमा मार्ग के दर्शन कराएं और साथ ही मंदिरों के दर्शन कराएं। लेकिन पहली ऐसी यात्रा है जहां पर मैया जी का दर्शन कराने के लिए आए हैं और इस यात्रा में आपको भाव और भक्ति साफ झलकती हुई दिखाई देगी। माँ की महिमा बहुत अपरंपार है और इसीलिए बहुत काफ़ी दूर से लोग यहाँ मैया के मरही माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी तमाम लोक कथाएं भी हैं, लोक कहानियाँ भी हैं माता के बारे में। वो सब चलकर मंदिर में, माँ के दरबार में, वहाँ पुजारी होंगे, वहाँ पंडित होंगे, उनसे पूछेंगे। क्योंकि माँ की महिमा का अंदाज़ा इसीलिए लगा सकते हैं, इस बात से लगा सकते हैं कि 50 किलोमीटर की यात्रा हम गाड़ी से अभी तय तो कर रहे हैं, लेकिन लगातार जंगल ही जंगल है। गांव नहीं दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम बस्तियां दिखाई दे रही हैं, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। गांव भी खपरेल की तरह हैं, पुराने हैं, प्राचीन हैं। तो यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कठिन है। यहाँ के लोगों की परिस्थितियाँ जो है वो बहुत मुश्किल भरी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर माँ के दरबार में लोग दर्शन करने आते हैं, मैया का भावपूर्ण दर्शन करते हैं, श्रद्धा करते हैं। अगर इतने दुर्गम भरे रास्ते से, इतनी कठिनाई भरे रास्ते से आप आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि माँ की महिमा कितनी अपरंपार है। तो आइए चलते हैं लेकर आप सबको मरही माँ के दरबार में। दोस्तों, मैया के दर्शन के लिए हम सब आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और वास्तव में रास्ता बहुत दुर्गम पूर्ण है, बहुत पहाड़ियों से भरा हुआ, उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। करीब 1 से 2 किलोमीटर की दूरी तो सिर्फ जंगल की यात्रा तय करनी होगी और उस पर भी अगर बड़ी गाड़ी है तभी आ पाएगी। छोटी गाड़ी अगर आप कार लेकर आते हैं तो नहीं। सफारी है और बुलेरो है, ये इस तरह की गाड़ियां ही आप लेकर भी आइए।
चाहिए। मैया जी के दरबार तक पहुंचने में रास्ता सबसे बड़ा कठिन है, लेकिन जब मन में भाव में भक्ति हो तो फिर वो रास्ते भी कठिनाईपूर्ण जो होते हैं वो सरल होते हैं, सहज हो जाते हैं। इस दुर्गम भरे रास्ते में, उस दुर्गम भरे स्थल पर भी बहुत सारी ऐसी माताएं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, नारियल बेचते हैं और माँ जी के दरबार के लिए चुनरी और प्रसाद की व्यवस्था यहीं से लोग करते हैं। तो एक ऐसे माता जी हैं यहाँ पर जो है बेच रही हैं, जो नारियल भी है, प्रसाद भी है और चुनरी जो है, अगरबत्ती धूप बत्ती है, माँ के श्रृंगार का भी सामान है। तो कितने साल से मैया बेच रही हैं उनसे जानकारी करेंगे। मैया प्रणाम। प्रणाम। हाँ, क्या नाम है आपका? श्यामवती जी। श्यामवती जी। हाँ। कै साल से आ रही हैं आप? यहाँ 7-8 साल हो गए भैया धंधा करते। अच्छा, ये नारियल और हाँ, चुनरी नारियल का? चुन्नी श्रृंगार माता जी के सामान। जी। हाँ। तो जैसे आप इतने सालों से आ रहे हैं, उससे पहले तो और भी मतलब कठिनाई होती होगी? हाँ, बहुत कठिनाई होता रहा भैया। जी। हाँ। तो कैसे हैं आप? और गाड़ी से आते हैं, ट्रेन से आते हैं, बाइक से आते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा। सामान लेके किराया भाड़ा करके लाते हैं। अच्छा, तो जैसे हाँ। ट्रेन से आ गई, हाँ। सुबह कै बजे आ जाती हैं? 7 बजे। और फिर जाना कै बजे होता? 7-8 बजे। शाम को 7-8 बजे फिर हाँ। वापस जाएंगी? हाँ। अच्छा, किस दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती, मेला जैसा लगता है? इतवार को, संडे को। अच्छा। हाँ, बहुत मेला जैसे भीड़ रहता है, 2-3 हजार गाड़ी आती है। 2-3 हजार गाड़ी आ जाती है? हाँ। पूरा ये सब भरा रहता होगा? भरा रहता है, गोड़ मनो पैर रेंगने रखने का की जगह नहीं रहता है। नहीं। हाँ। और जबकि रास्ता बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। जी जी। हाँ। तो मैया जी बता रही हैं कि बहुत मुश्किल भरा रास्ता है, लेकिन 3 से 4 हजार तक गाड़ियां आ जाती हैं रविवार को। बहुत सारे छत्तीसगढ़ प्रांत से, अलग अलग जिलों से लोग आ जाते हैं। मैया जी की क्या मनौती है, क्या मान्यता मैया है? जी के है जैसे बाल बच्चा 20 साल हो गया, 10 साल हो गया, उसका नहीं देती है बाल बच्चा तो उसको पूरा करती है माँ माता। कर देती है। पूरा कर दिए। जो भी मान्यता करो, सोना चांदी रुपया पैसा सब चीज में उसका मान्यता है पूरा। हाँ। तो बता रही हैं मैया कि जो भी अगर मान्यता आप मानते हैं, मनौती मानते हैं, तो माँ वो मनौती पूरा करती हैं। तो आइए फिर माँ के दर्शन के लिए आप सबको लेकर चलते हैं। अब जहाँ हम तालाब पर रुके हुए थे, उस तालाब से मैया के दरबार की दूरी करीब 400 मीटर बताई जा रही है। और वहाँ तक पहुँचने में तो चूँकि पहाड़ है और ऊंचाइयों पर है बहुत, तो हम लोग चलते आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। पहाड़ की ऊंचाई देखिए कि पीछे दिखाइए कैसे, कितनी दूर है। कुछ भक्त जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो कुछ भक्त मैया के दर्शन करके आ रहे हैं। और बच्चों में बड़ा गजब का उत्साह है। बच्चे जो है बड़े भक्ति भाव से आ रहे हैं। रास्ते में देखिए पत्थर भी है, और हमारे चेतन भाई जो है कैमरा संभालते संभालते कई बार गिर भी पड़ रहे हैं, और उन्हें बड़ा संभल कर चलना पड़ रहा है। पहाड़ के बीच से, पत्थरों के बीच से निकल के जो है वो पहुँचेंगे। फिर अगर ऊंचाई देखेंगे तो इतनी लंबी ऊंचाई है, उस ऊंचाई पे पहुंचकर फिर आगे दर्शन करेंगे। तो बहुत दुर्गमपूर्ण रास्ता है, लेकिन भाव इतना है, भक्ति इतना है कि सब कोई मरही मैया के दर्शन करके ही लौटेगा, उनका दर्शन करेगा। फिर पूरी ऊंचाई की तरफ चल रहे हैं, और ये रास्ता वास्तव में ऊंचाई होने के कारण आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही। लोग धीमे धीमे निकल कर आ रहे हैं। छोटे से बच्चे को देखो कैसे कंधे पर बिठाकर लोग आ रहे हैं, बहुत बच के आ रहे हैं। और जैसे नीचे मैया ने बताया कि कोई भी मनौती होती है माँ पूरा करती है, तो इसलिए लोगों में आस्था बहुत है, लोगों में विश्वास बहुत है, और इसलिए माँ को के दरबार में लोग आते हैं दर्शन करने के लिए।
मैया का दरबार आप लोग सामने देख रहे होंगे। यहाँ से भव्य माँ का मंदिर दिखाई दे रहा है, माँ का दरबार दिखाई दे रहा है मरही माता जी का। और यहाँ से पल पल में ट्रेनें निकलती रहती हैं। तो यहाँ ट्रैकमैन से हम लोग बात करते हैं कितनी ट्रेनें निकलती हैं, स्टेशन कौन सा नज़दीक है जो यात्री आ सके, बाहर के भी यात्री अगर आना चाहें तो वो कैसे आएँ ट्रेन के माध्यम से, और लोकल के तो आते हैं, लोकल को चूँकि जानकारी होती है। जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। राधे राधे। जी जी जी। जैसा कि यहाँ एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है, लोकल ट्रेन का ही ठहराव है। अच्छा अच्छा। और दूर दराज के यात्री अपने साधन से जहाँ तक आते हैं जी, और बाकी लोग आसपास अपने साधन से भी आते हैं। अच्छा दूर दराज के भी अपने साधन से आते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए कि दिल्ली के व्यक्ति ट्रेन से आना चाहें तो वो बिलासपुर अपना रुक सकते हैं, वहाँ से हाँ बिलासपुर से आ सकते हैं। अच्छा, बिलासपुर नहीं है क्योंकि ट्रेन का। अच्छा, बिलासपुर से कितनी दूरी होगी यहाँ? बिलासपुर से 100 किलोमीटर, करीब 100 किलोमीटर है। और ये जो नज़दीक का जो स्टेशन है वो नज़दीक का स्टेशन है भरवाटने का स्टेशन पड़ती है, जो छोटा स्टेशन है। छोटा स्टेशन है वही। तो यहाँ लोकल के ही यात्री जी जी हाँ जी, लोकल ट्रेन ही चलती है। लोकल यात्री ही आते हैं। जी जी। कई बार ट्रेनें स्लो भी हो जाती हैं? नहीं, स्लो नहीं होती है, जैसे आगे गाड़ी निकलती है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी खड़ी हो जाती है जी। वैसे ठहराव नहीं है इसका, ठहराव नहीं है। लेकिन ये देखा है कि माँ की मान्यता खूब है। हाँ, लोग आस्था एवं विश्वास अपना रखते हैं, लेकर आते हैं कि मन्नतें पूरे होंगे, इस कारण से मंदिर बहुत प्रचलित हो गई है। जी जी। तो रेलवे के जो विभाग के भी लोग हैं वो भी कहते हैं कि माँ की मान्यता यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक है, और इसीलिए वो भी बता रहे हैं कि यहाँ पर हर समय माँ के दरबार में भीड़ लगी रहती, श्रद्धालुओं का, भक्तजनों का आना मतलब तांता लगा रहता है। जिस समय ट्रेन आती हुई उस समय यात्रा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मैया जी के दरबार में। मरही माता जी का दर्शन भावपूर्ण आप सबको बहुत जल्दी कराऊंगा। मैया जी के मंदिर के पास से ही एकदम निकट से ही रेलवे स्टेशन है, और इस रेलवे स्टेशन से देखिए आप ट्रेन यहाँ से जा रही है लगातार। यहाँ से मालगाड़ी और यात्री गाड़ी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से निकलती रहती है। मैया जी का जो दरबार है उससे पहले आपको अंदाज़ा ये लग जाएगा कि यहाँ पर भक्तों का सैलाब कैसे उमड़ता है, श्रद्धालुओं का सैलाब कैसे उमड़ता है, क्योंकि ये जो रेलिंग है, इस रेलिंग को अगर देखेंगे तो रेलिंग से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने सारे भक्त लंबी सी कतार में लगते हैं। और रविवार के दिन तो भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। तो एक तरफ अगर ये रेलिंग का वो देखेंगे कि भक्तों की भीड़, तो दूसरी तरफ ये ट्रेन के डिब्बे लगातार आप सबको दिखाई देंगे। तो इससे पता चलता है कि आप जान पाएंगे कि एकदम निकट मैया जी के दरबार के पास ही, मंदिर के पास ही रेलवे स्टेशन है। और बस थोड़ी ही देर पे मैं आप सबको माँ के भावपूर्ण दर्शन करवाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं माता रानी के दरबार में, और आप सबको भावपूर्ण दर्शन मैया का कराऊंगा। अद्भुत दर्शन होगा। बहुत लंबी यात्रा तय करके हम सब आ रहे हैं, और सब केवल मन में इच्छा कि माँ के दरबार का दर्शन आपको कराऊं, माँ के मैया का दर्शन कराऊं, और माँ की जो महिमा है वो आप सब तक पहुंचाने का काम करूं। और इसीलिए 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करके माँ के दरबार में पहुंचा हूं।
तो एक बार भावपूर्ण दर्शन करिए मरही मैया का, जो सारी मनोकामना पूर्ण करती हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। मन में जब भी कभी आपके कोई शंका है, जब आपकी मनौती पूर्ण ना हो, तो माँ के दरबार में आइए। माँ आपकी मनोकामना को, भावपूर्ण मनोकामना को पूर्ण करेंगे। श्रद्धा और भाव से आएंगे तो ज़रूर आपकी मनौती पूर्ण होगी। मैया का एक बार फिर मैं कहूँगा कि भावपूर्ण दर्शन इसलिए कराइए कि बहुत सारे देश के कोने कोने से, अलग अलग स्टेट से लोग नहीं आ पाएंगे, तो कम से कम माँ का दर्शन कर लें और माँ से आशीर्वाद प्राप्त कर लें। माँ कैसे यहाँ पर विराजमान हुई, मैया की क्या महिमा है, तो यहाँ पंडा जी हैं, महाराज जी हैं, उनसे पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे कि कैसे मैया आ गई। तो हाँ, साथ में यहाँ माँ के दरबार में जो पूजन करते हैं मूलचंद पंडा जी हैं, और उनसे पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। जी बहुत बहुत हाँ, जो यहाँ माता जी मरही माता में भलवाड़ टंग स्टेशन है, ये धार्मिक स्थल है। यहाँ जो आते हैं हर आदमी का मुरादें पूरे होते हैं। बहुत से आते हैं नारियल चुनरी मन्नत के लिए बांध के जाते हैं। जिसकी बाल बच्चा नहीं होती है, माता जी के दरबार में आते हैं तो साल भर में बढ़िया सुंदर सा पुत्र लेके यहाँ पे दरबार में मंदिर में आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। किसी का नौकरी नहीं लगता, नौकरी के लिए आते हैं। किसी के संकट हो, कोर्ट कचहरी हो, तो सब यहाँ आते हैं और माता जी उनकी मुरादें पूरा कर देती है माता जी। जी हाँ, मैया कैसे विराजमान हुई? मरही माता, यहाँ मरही माता एक भक्त रही है जी। बहुत पुरानी जमाने की बात है। पहली बैठक माता जी का यहाँ बगोदा के पास थी। यहाँ पहाड़ है वहाँ, फिर यहाँ से यहाँ है। बुजुर्ग जमाने में सपना सूर चलता था उस टाइम में बैगा बुनिया का, तो उनको सपना देख के यहाँ आई माता जी। यहाँ बोली तो जो भक्तिन रही है मरही माता नाम की, तो वही इनकी सेवा करती रही माता जी। और वहीं में उनके पास प्रगट हो गई, तो बोली तुमको क्या चाहिए? तो बोले कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास धन धन सब कुछ है माता जी, मेरे नाम चलना चाहिए। तो उसी दिन से हम मरही माता के नाम चला रहे हैं। नहीं तो देवी तो काली माता है, और मरही माता का नाम चलाते हैं वो भक्त के नाम से। जैसे कि सौरी नारायण सौरीन माता के नाम से चलती है, चंद्रहासनी चंद्रपुर राजा के नाम से चलती है, इसी प्रकार के हम मरही माता के नाम से चलती है। माता जी सबको ख्याल कर रहे हैं और सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक ऐसी मान्यता है कि यहाँ आती हैं तो ट्रेनें रुक जाती हैं। हाँ, ट्रेन जो है कुछ देर ट्रेन रुक जाती है, एक्सप्रेस ट्रेन रुक जाती हैं। गार्ड और जो टीटीआई हैं सब यहाँ से आशीर्वाद मिला है, सबको नौकरी मिला है। और जैसे आप आए हो, इतना दूर से आए हो हरियाणा से, तो आप कुछ तो आपको माता जी का लगाव हुआ है, तो आपका भी स्वागत है मंदिर में। तो ये ट्रेन की कोई घटना भी हुई थी? घटना हुआ था सन 84 में। क्या थी वो 33 पैसेंजर था वो। तो उसको मालगाड़ी टक्कर मार दी थी। यहाँ पे एक तालाब है बहुत बड़ा, वहाँ पे वही घटना हुआ था। बाकी इधर कुछ घटना नहीं हुई है। और इसमें सब रेलवे वाला का भी सहयोग है, जितने काम हुए उसमें। हाँ। अच्छा, ये मंदिर के निर्माण में और सब में जो सहयोग है, तो ये सब लोगों का है, सभी लोगों का है। जैसे आप दिए हो अभी दान किए हो 2 रुपया 4 रुपया, तो हम सब लोग मंदिर में लगा देते हैं। सभी लोग मंदिर में लगाते हैं। हम समिति द्वारा चलता है, समिति हम लोग फैसला करते हैं, फिर आपका दिया हुआ दान मंदिर में होता है साहब। तो बहुत रास्ता तो बहुत दुर्गमपूर्ण है, बहुत कठिनाई उसमें क्या है, और रास्ता अब इसलिए है कि वन का क्षेत्र है जी, और वन अटैक किया हुआ है जी, तब वहाँ से मान्यता होगा तो वो बन पाएगी। जी, अभी रास्ता नहीं बना, अभी नहीं बन पाया। तो 1984 से लगभग लोग आ रहे हैं यहाँ माता जी का दरबार में। कम से कम सन 84 से तो कम जानकारी हुआ था। अच्छा, अब सन 9 से लेके यहाँ आना जाना कुछ ज़्यादा हुआ। 2009 से 2009 से ज़्यादा हुआ। अच्छा, तो फिर बहुत भीड़ होना चालू हो गया। सबको माता जी की सुने हैं, सबके काम की सुने। अब तो हरियाणा, पंजाब, तुम्हारी जहाँ राजस्थान, जहाँ के लोग देखो, चिरमिरी, मनिंदगढ़, अनूपपुर, शहडोल, बुढ़ार, सबके लोग आ रहे हैं, खुशी खुशी यहाँ से जा रहे हैं और सबको आशीर्वाद माता जी दे रही है। लेकिन खाई से, जंगल से, पहाड़ से, सबसे होके निकलना पड़ता है। ये क्षेत्र वैसी है, 12 किलोमीटर इधर जंगल, 12 किलोमीटर इधर जंगल, अब बीच में है। जी। ये जो स्टेशन है, स्टेशन का क्या नाम है? इसका नाम है भलवाड़ टंग। हाँ, यहाँ लोकल गाड़ी खड़ी होती है। लोकल। अच्छा, एक्सप्रेस जैसे दिल्ली से लोग आना चाहें तो दिल्ली से आएंगे तो स्टॉपेज यहाँ पेंड्रम उतरना पड़ेगा। पेंड्रम क्या है, सब गाड़ी खड़ी होती है। अच्छा, जंक्शन है वो जी। वो कितना किलोमीटर? यहाँ से 22 किलोमीटर है। अच्छा, वहाँ से फिर वहाँ से यहाँ साधारण गाड़ी में आ सकते हैं, या ऑटो या पिकअप किसी से बुकिंग करके आ सकते हैं। ऑटो या वो पिकअप। हाँ, यहाँ मंदिर तक आ जाती है गाड़ी। जी। हाँ। और मैया के दरबार में नारियल चढ़ाते हैं तो मनौती? हाँ, मनौती कर तो मन्नत के लिए आते हैं। नारियल वैसे छुआ के माता जी में टच करके हम लोग बांध देते हैं,
उनकी मनोकामना पूरा हो जाती है जी और हंसते आते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ से कोई खाली गया हो। जी। माँ हाँ, माँ सबको आशीर्वाद दिए हैं। आशीर्वाद हाँ। देती है। तो महाराज जी का ये बताना है कि माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है, मैया आशीर्वाद जरूर देती हैं। जो भी सच्चे मन से आता है, श्रद्धा भाव से आता है, माँ ने कभी निराश नहीं किया। और जैसे बताया गया हमारे यहाँ की भक्त से भगवान से बढ़कर भक्त होते हैं, तो मरही मैया का जो विधि बताई कि कैसे मरही मैया का यहाँ से पूजन शुरू हुआ, तो उसके बारे में यही बताया कि भक्त थी और काली माँ ने आशीर्वाद दे दिया और उसके बाद से सदा सदा के लिए मरही मैया की जयकार होने लगी। और चारों तरफ देखिए, अगर देखेंगे तो भक्तगण हैं जो माँ के दर्शन के लिए आए हैं, दूर दूर से आए हुए हैं। और ये सब केवल आस्था और विश्वास लेकर कि माँ जो है आशीर्वाद दे, माँ जो है सबका रक्षा करे और माँ जो है सभी की मनौती पूर्ण करे। मरही मैया के दरबार में जो भी आता है, नारियल अगर चढ़ाता है तो माँ जो है उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करती हैं। श्रद्धा और विश्वास और आस्था का भाव आप यहाँ पर देखिए कि पूरे स्थान पर नारियल एकदम चारों तरफ चढ़ाया गया है और हर तरफ नारियल ही नारियल आप सबको दिखाई देगा। तो ये बहुत पुरानी परंपरा है, प्राचीन परंपरा है। मैया के स्थान पर, मैया के दरबार में जो भी भाव पुराएगा तो बाहर नारियल मिलता है, वहाँ से नारियल लेकर और वो जो है भावपूर्ण तरीके से माँ के स्थान पर आते हैं और नारियल चढ़ाते हैं। यहाँ अगर सिरिंज से पूरा वहाँ भी देखेंगे तो हर तरफ नारियल ही नारियल है, पूरा लाइन से पंक्ति से आप देखेंगे तो सारे भक्तों ने नारियल चढ़ाया। किसी ने मनौती मानने के लिए चढ़ाया है तो किसी की मनौती पूर्ण हो गई है, उन्होंने चढ़ाया। यहाँ पर अगर देखिए ये जो बीम है, जो पोल लगे हुए हैं, उस पर भी जो है मैया ने के लिए जो है मनौती जिन्होंने मानी है तो वहाँ पर भी नारियल चढ़ाया गया है। यहाँ अगर देखेंगे तो इस स्थान पर भी नारियल चढ़ाया गया है। तो ये पूरी कतार जो है वो सब माँ के दरबार में सच्चे भाव से, सच्चे मन से नारियल चढ़ाने की है और अर्पित करके माँ को नमन करने की, माँ को वंदन करने की है। मैया के दरबार में जब आएंगे, माँ का दर्शन करने के बाद आपको हनुमान जी का भी दर्शन करने को मिलेगा। यहाँ पे हनुमान जी विराजमान है और यहाँ देखेंगे उनकी खड़ाऊ भी है जहाँ पर भक्तजन पूजन करते हैं, जहाँ पर भक्तजन जो है हनुमान बाबा को, हनुमान जी को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो भगवान भोलेनाथ जी भी, भगवान शिव विराजमान हैं और शेषनाग की फन जो है वो आपको दिखाई देगा और भोलेनाथ जी शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। और सबसे अच्छी बात है कि नंदी बाबा भी हैं, नंदी बाबा का भी दर्शन आप सब कर सकते हैं। आजकल नंदी बाबा जो है पूरे देश भर में चर्चित हैं। यहाँ आप देखेंगे तो शीतला मैया जो है वो भी विराजमान है, शीतला मैया का भी आपको दर्शन होगा और साथ ही काली मैया भी यहाँ स्वरूप में विराजमान हैं। सभी लोग दर्शन करते हैं। यहाँ झूले का बड़ा महत्व है। ऐसा बताया जाता है कि मैया के जो दरबार में आते हैं वो झूला ज़रूर माँ को पालने में झुलाते हैं, लेकिन उसकी एक बड़ी बात यह है कि झूले के बीच में बड़ी बड़ी कीलें लगी हुई हैं। तो कैसे माँ को यहाँ पर बिठाते हैं और कीलें ये जो लगी हुई हैं, ये कीलें कैसे उस पर माँ बैठती हैं, तकलीफ़ नहीं होती होगी, दर्द नहीं होता होगा क्या? इसके बारे में यहाँ के पंडा जी से पूछेंगे। ये तो बड़ा अद्भुत है और देश में पहला ऐसा है कि जहाँ पे पालने में कील लगाई गई होगी। तो महाराज जी, ये पालने में कील क्यों लगाई गई है? इसमें भैया जिसको माता जी सवार हो जाती हैं, उसके ऊपर चढ़ जाती है जी जी। तो उसकी परीक्षा के लिए हम लोग सच्चाई है या झूठ है करके हम इसमें बैठाते हैं। अच्छा। और जिसको सही चढ़ी जाती है, माता जी सही सवार होती है, वो इसमें बैठ के झूला झूलते हैं और जो नाटक वाले नहीं बैठ पाते। अच्छा। हाँ। तो ये जैसे है कि ये कील उन्हें लगती नहीं? जब नहीं, इसमें कुछ नहीं लगती है। इसको बैठा के उनको पूरा झुलाया जाता है, अच्छा जोर जोर से झुलाया जाता है पूरा। हाँ। अच्छा, फिर वो शांत कब होते? पर वो 10-5 मिनट में शांत हो जाते हैं, उसको शांत करवाते हैं।
जी। नारियल द्वारा, इस द्वारा के जल के द्वारा फिर उड़ जाती है, फिर उसको कुछ नहीं खड़े हो। तो वो किस दिन सबसे ज्यादा आते हैं? ये नवरात्रि में होती है, साते पंचमी इस टाइप का। जी जी, हाँ, उस समय आते हैं। हाँ, अभी भी बीच में कोई आ जाते हैं, सवार हो जाते हैं तो भी झुला देते हैं। अच्छा, तो आते आते बाई दबे सवार हो गई, हाँ। तो सब लोग पकड़ कर ले हाँ, आते ले हैं, आते हैं, फिर यहाँ बैठाते हैं, यहाँ पर हाँ, बिठा देंगे। हाँ। तो एक बार फिर कील तो देखिए, कील कितनी कठोर है, मतलब कितनी नुकीली है कि एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे लगेगा कि बस लग जाएगी। और महाराज जी बता रहे हैं कि ये मतलब लगती नहीं है, और जिन्हें सही में माँ दरबार में है तो उन्हें कुछ भी नहीं होते। ये उसकी पाँव का रखना है, इसमें पाँव, अच्छा, ये पैर का है उसका। अरे ये भी महाराज जी बता रहे हैं कि जैसे जिन पर माँ सवार हो जाती हैं तो फिर वो पाँव रखते हैं, इसमें पाँव रख के बैठते हैं और नाचते हैं, और वो इसी पे नृत्य भी करते हैं। ये खड़ाऊ है, खड़ाऊ आप देख पा रहे होंगे, और खड़ाऊ पर पहन लेते हैं और नृत्य करते हैं। ये तो एकदम आर पार हो जाएगी, इतनी मतलब कीली नुकीली कीली है। इसे तो सहज रूप से अगर हम सब भी पैर रख लें तो वो पार हो जाएगी। लेकिन महाराज जी ये बता रहे हैं, पंडा जी यहाँ बता रहे हैं कि चूँकि माँ सवार होती हैं, सच्चे भाव से सवार होती हैं, तो एकदम महसूस नहीं होता है, एकदम उन्हें लगता नहीं। और माँ जो है आशीर्वाद देती हैं, जो सच्चे मन से सच्चे भाव से जिनके ऊपर आ जाती हैं, तो उन्हें जरा भी कुछ नहीं लगता। तो एक बार फिर ये कील का दर्शन कराइए, ये पालने का दर्शन कराइए। ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि इस पर लोग बैठ जाते हैं जब माँ सवार होती है। तो माँ भी हो, माताएं भी होती, बहनें भी होती है, पुरुष भी, कोई भी दोनों हो जाती है, कोई भी, हाँ, सब कोई भी हो, जिन्हें भी माँ सवार हो जाती हैं, तो कोई भी आकर पालने पे बैठता है और खड़ाऊ पर पहनकर वो नृत्य भी करता है। तो नरेश दास जी यहाँ पर हैं और यहाँ के लोकल हैं, तो सारे यहाँ के वातावरण से, यहाँ के एनवायरनमेंट से, यहाँ की रास्तों से सबसे वाकिफ़ हैं। तो कभी भी अगर आप आइए तो कैसे आएंगे वो बखूबी नरेश जी जो है वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे। नरेश जी बहुत बहुत प्रणाम। जी सर, नमस्ते। नमस्ते साहब। जी, बिलासपुर से भनवाटंग आना है साहब। बिलासपुर से भनवाटंग स्टेशन जी, 120 किलोमीटर पड़ेगा बिलासपुर से साहब। अच्छा, तो उसकी दूरी कैसे तय करेंगे? गाड़ी से? दूरी मार्शल से आ सकते हैं सर, लेकिन यहीं पर बगल में जी, यहाँ से 3 किलोमीटर रोड खराब है, रोड बिल्कुल। वन विभाग वाले बनाने दे रहे हैं, अच्छा, नहीं बनाने दे रहे हैं, जंगल के कारण साहब। इसलिए आप जनरल को तकलीफ है अच्छा आने जाने में। कैसे लोग आते, गांव के लोग और लोग आसपास के लोग कैसे आते हैं? यही रास्ता है? तकलीफ काट के आ जा रहे हैं सर, अब कुछ नहीं। वर्षों से आते जा रहे हैं? जी, बहुत दिन हो गया साहब यहाँ। जी, 1984-85 से तो बता रहे हैं कि लोग आते। नहीं, उससे और पहले है, लेकिन ये रोड नहीं बना हुआ था। तो बारिश के दिनों में तो रास्ता बड़ा दुर्गम हो जाता है। हाँ, बहुत गंदगी हो जाती है और फिर आना जाना मुश्किल हो जाता है जब बारिश होती है तो। बारिश के टाइम जी, गाड़ी स्लिप मारने लगता है। अच्छा, जैसे उल्लासपुर से आप बता रहे हैं या बिलासपुर से आप बता रहे हैं जी, स्टेशन का जो नाम बता रहे थे, वहाँ से तो रास्ते में क्या क्या पड़ेगा? अब पड़ेगा साहब बिलासपुर, हाँ, उसलापुर, हाँ, घुटकू जी, कलमीटार, जी, कोंटा, जी, सलका, जी, बेलगहना, जी, टेंगनमाड़ा, जी, खोंगसरा, खोंगसरा, हाँ, ये भनवाटंग। खोंगसरा से 13 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, ये भनवाटंग 13 किलोमीटर है साहब। हाँ, भनवाटंग 13 किलोमीटर। 13 मीटर। और यहाँ से कितना मंदिर अभी पड़ेगा? मंदिर यहाँ से जी, एक फलांग है। एक फलांग जी, एक फलांग। अच्छा नरेश जी, ये पीछे देख रहे हैं बहुत बड़ा तालाब है। जी, सरोवर ये है। ब्रिटिश पुरानी तालाब है सर, प्राचीन तालाब। अंग्रेजों के टाइम का है? हाँ, अंग्रेजों के टाइम का है, जब से हमारी रेल बनी हुई है। अच्छा, उससे और पहले का ये चीज है। अच्छा, तो ये जो स्टेशन बता रहे हैं या ट्रेन बता रहे हैं वो क्या अंग्रेजों के समय का है? जी, 1964-60 के बाद है सर। 1960-64 उस समय तो अंग्रेज भाग गए थे है ना? 1947 के टाइम ही भाग गए थे। जी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने बहुत दौड़ा कर भगाया। जी, और इसके आगे साहब बोगदा पहाड़ लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ से 3 किलोमीटर बोगदा पहाड़ दिख रहा है आपको, मंदिर के पीछे से दिखाई देगा। अच्छा, अच्छा, उसमें से गाड़ी आती जाती है अंदर से, ट्रेन पहाड़ के नीचे जी, अंदर से हाँ। और उसके आगे फिर खोडरी स्टेशन है, उसके बाद पेंड्रा रोड पड़ जाएगा। पेंड्रा रोड जी, पेंड्रा रोड जी, जिला। तो इस स्थान से जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इसे क्या कहेंगे? ये है भनवाटंग मरही माता स्थान बोलते हैं। स्थान यहाँ से कितना दूर है अभी मंदिर? मंदिर करीब एक फलांग है साहब, एक फलांग है जी। अच्छा जी, तो ये तालाब की क्या मान्यता है? ये तालाब में साहब क्या है, शराब पी के नहीं घुसते हैं कोई। शराब पी कर नहीं घुसना चाहिए। अच्छा, क्या डूब जाता है आदमी क्या? जी, डूब जाते हैं, खत्म भी हो जाते हैं। अच्छा, उसको मजाक नहीं है, उसमें मजाक नहीं करना है, मतलब जी, है ना। और जैसे नहाना है हमको, स्नान तो गए, अब कमर तक के गए तो छाती तक के ले जाएगा।
अच्छा, उधर ही खींचता है, गड्ढा है साहब, बहुत खींचता गहरा है। जाता, अरे हाँ, गहरा, बहुत अनथाहा है इसमें। अथाह है। हाँ, अच्छा, और इसमें जो रेल का डब्बा गिरा हुआ है ना, वो आज तक के सरकार मिला ही नहीं है सरकार को। नहीं, इस तालाब में ट्रेन का डब्बा गिरा है? गिरा है, 3 ठो डब्बा गिरा है सर। 3 डिब्बे? दी तो मालगाड़ी का है अच्छा, जी। तो अभी तक पता नहीं चला? अभी तक पता नहीं चला, और उसके बाद में अभी खोजना बंद कर दिया सरकार उसको। अच्छा, जी वो डब्बे गिरे और गिरने के बाद पता नहीं हाँ, चली? उसी समय की बात तो है क्या ये। मालगाड़ी थी क्या? 35-40 जी मालगाड़ी अच्छा, गिरा है। और 34 भी एक्सीडेंट हुआ था 34? जी। हाँ। तो ये तेरगी पुलिया के पास गिरा था, आगे में थोड़ा इधर जी, जी, जी। तो उसमें 7 डब्बा, जी। मालगाड़ी डब्बा जो है जाके पीछे से उसको मार दिया। अच्छा, हाँ, वो न्यूट्रल थी, बिना ड्राइवर का था अच्छा, मालगाड़ी, जी, और वो 34 में ड्राइवर था, जी, आराम से ले जा रहा था बेचारा, बढ़िया। जी, ये तो पीछे से जाके मार दिया बढ़िया, टेरगी पुलिया में लेके। जी। 7 डब्बा गायब था उसमें का। 7 डिब्बे जी गए? जी। अच्छा, ये 35-36 साल का इसीलिए साहब। माता जी के मंदिर के तरफ से जब निकलेंगे तो गाड़ी वाले, ट्रेन वाले वो थोड़ी जी। स्लो कर लेते हैं, जी साहब, ऐसी मान वहाँ रुक भी जाती है सर, कई बार रुक भी कई बार रुकती है वो। अब जैसे सिंघल में दिया रहेगा, भनवाटंग स्टेशन ये यहाँ से जी, एक फलांग वो भी है, हम्म, ज़्यादा दूर नहीं है, दिख रहा है यहाँ से। हम्म, ये ऊपर चढ़ेंगे दिख रहा है स्टेशन, जी, जी, जी। या अलाउंस करेगा तो सुना जाएगा अभी। अच्छा, अच्छा, हाँ। हाँ। तो तो ये नरेश जी ने बताया ये रास्ते के बारे में, एक तो बताया, और दूसरा ये तालाब के बारे में जैसे बता रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं वहाँ स्नान भी करते हैं। ट्रेन के डिब्बे के बारे में जैसे बता रहे हैं कि कई ट्रेन के डिब्बे भी समा गए। लेकिन तालाब आप देखिए कितना बड़ा सरोवर है, वहाँ तक देखेंगे तो एक वो भाई साहब हैं जो एकदम तालाब के पास तक गए हैं, और तालाब में अंदर, हाँ, तालाब के अंदर तक उधर खड़े हुए हैं। और ये इतना बड़ा तालाब है, इतना बड़ा तालाब है कि इस तालाब में कोई व्यक्ति समा जाता है। नरेश जी ने बताया है कि शराब पीकर कतई ना इस तालाब में जाएं, क्योंकि कब वो पानी उन्हें खींच ले, कब वो पानी के अंदर समा जाए, ये पता नहीं है। मछली भी बड़ी हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि मछलियाँ भी बड़ी हैं। तो अब आप सबको लेकर चलेंगे मैया जी के दरबार पे, मैया जी का दर्शन कराने के लिए कि, और सब बार बार मैं ये कहूँगा, बार बार मैं ये बताऊँगा कि इतने दुर्गम रास्ते होने के बाद, इतनी कठिनाई पूर्ण मार्ग होने के बाद भी भक्तों का यहाँ आना लगातार जारी रहता है। बहुत दूर दूर से आते हैं। नरेश जी, कहाँ कहाँ से आते हैं भक्त? अब हमारा सर दुर्ग है, बिलाई, रायपुर, छिंदवाड़ा, राजनांदगांव, और जैसे कांकेर बस्तर हो गया, उधर छिंदवाड़ा हो गया, ये बिलासपुर, कोरबा, इधर अम्बिकापुर, और इधर है शहडोल, मनिंदगढ़, बैकुंठपुर, है ना, और इधर हो गया अपना डिंडोरी, गाड़ा सराई, और इधर हो गया लोरमी, पंडरिया, खामही, कंवरधा, डोंगरगढ़, है ना। और ये चारों तरफ के आदमी यहाँ पहुँच रहे हैं सर जी। तो बहुत सारे गांव के नाम उन्होंने बताए, चूँकि मुझे मेरी ज़बान पे ये नहीं चढ़ेगा गांव, लेकिन इन गांवों से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हाँ, मैं आपको लिंक मार्ग बता दूं, चूँकि रास्ता कठिन है। तो जब कभी आप माँ के दरबार में आते हैं, मैया का दर्शन करने के लिए आते हैं, तो कैसे आएंगे, किस तरह से, जब आप स्टेशन पे उतरेंगे और उल्लासपुर स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ बहुत सारे टैक्सी वाले हैं, बहुत सारे लोकल वाहन भी हैं, उनसे आप यात्रा करके आ सकते हैं। हालांकि टैक्सी ही करिएगा, लोकल वाहन मत करिएगा, क्योंकि लगातार लंबी 80 से 100 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है। तो टैक्सी से ही आराम से आ सकते हैं। टैक्सी वाले से बहुत पुख्ता तरीके से जानकारी भी आप कर लीजिएगा कि उन्हें माता जी के दरबार तक पहुंचने का रास्ता पता है कि नहीं। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि रास्ता बहुत दुर्गम है, कठिन है, पहाड़ के रास्तों से होकर निकलता है। इसलिए जो जानकार टैक्सी वाले होंगे वो आपको सारी जानकारी देते हुए और बहुत सुविधाजनक तरीके से आपको लेकर आएंगे। अब यहाँ पीछे अगर रास्ता देखिए तो खोखसरा रेलवे स्टेशन से के पास से होकर रास्ता निकल रहा है, वहाँ से हम लोग आए हैं। और वहाँ से मैया जी का मंदिर जो है वो 13 किलोमीटर की दूरी पे है। अभी जो जिस स्थान पर हम लोग हैं वो एक जंगल है, घना जंगल है, और यहाँ पर कोई राहगीर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिससे पूछें। लेकिन हाँ, ये कुछ जानकारी ऐसी मिल रही है जो गूगल मैप से हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उससे ये पता चल रहा है कि करीब 1 किलोमीटर की दूरी अभी और तय करना है, माँ के दरबार में पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यात्रा आपको रास्ता बता दूं कि ये देखिए रास्ता कितना बड़ा दुर्गम पूर्ण रास्ता है और कितनी ऊंचाइयों से, पहाड़ से होकर आता हुआ निकलता है। लेकिन माँ की महिमा ऐसी है कि देश के
तमाम प्रांतों से, तमाम प्रदेशों से भक्तजन, श्रद्धालुजन आते हैं। इस बार सबसे अच्छी रोमांचकारी यात्रा इसलिए है, भक्ति भाव से भरी यात्रा इसलिए है कि सोमवीर भाई पूरी टीम के साथ आए हैं और वो टीम की खास बात ये है कि वो भक्ति भाव, भजन कीर्तन करने वाले हैं। तो ये यात्रा और भी आनंदमय से और भक्ति भाव से भरी होगी। तो फिर आगे चलते हैं माँ के दरबार में, क्योंकि बहुत बेसब्री हो रही है मैया का भावपूर्ण दर्शन कराएं और वहाँ से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ भी आप सबको दे सकें। और फिर हमारे साथ में जो चालक भैया हैं उनसे भी बात करेंगे कि जैसे कभी आपको आना हो तो कैसे आप सुविधाजनक तरीके से आ सकते हैं।